और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रदेश में चुनावी मुद्दों को लेकर उमर अब्दुल्ला से खास बातचीत की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने। उमर अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उमर जी, कितनी सीटों का आपको उम्मीद है इस बार? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी। सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। पोस्ट पोल अलायंस किसके साथ होगा? पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत क्यों? हमने प्री पोल अलायंस किया है। हम उन दूसरी पार्टियों की तरह है नहीं जो चोरी छुपे अंदर अंदर से समझौता करें। हमने तो खुलेआम सबसे कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हमने 2 सीटें जो हैं, एक सीपीएम के लिए, एक पैंथर पार्टी के लिए हम मिलकर लड़ रहे हैं। हमें पोस्ट पोल या कोई छुपी हुई अलायंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो सहयोगी है अलायंस प्रमुख कांग्रेस, वो जो आपके मुद्दे हैं उन पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो बीजेपी वाले भी कौन से अपने यहाँ पे अलाइज जो हैं उनके मुद्दों पे खुल के बोल रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो पे, और अलायंस में तो ऐसा ही होता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुमत मिलेगा? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके आज लोग परेशान नहीं हैं, जिसके हवाले से हमने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं की। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बिजली का हाल हो, साफ पीने का पानी नहीं मिलता, सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों को लेके हमने लोगों की परेशानियों के बारे में बात की है और उनके इलाज का वादा किया है। आपकी जो पूर्व सहयोगी हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी सवाल उठा रही हैं कि आप 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने कहा था जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद आप 2 जगह से, क्या ये कुछ? उन्होंने तो कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आता वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी और हारी। तो उन्हें कम से कम मेरे बारे में ये कोई सवाल करने का हक नहीं है। वैसे भी जो असेंबली वो अपने बेटी के लिए सही मानती है, अपने मामे के लिए सही मानती है, अपने पार्टी के लिए सही मानती है, उस असेंबली को वो खुद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि वो बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे, इसका उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है और जो उनका अलायंस सहयोगी है वही उनके जो मुखर मुद्दे हैं उन पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। इसके साथ ही पूर्व सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी के भी कड़े सवालों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामना करना पड़ रहा है और यही कहीं ना कहीं असुरक्षा नजर आती है कि वो 2 जगहों से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का चुनाव हारने के बाद। कैमरामैन गुलजार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, शोपियां।